साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, कल भाई दूज का त्यौहार है। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए भाई बहन के मासूम प्यार को दिखाती एक खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक घर की डोर बेल बजी तो नेहा भागकर दरवाजे पर पहुंची। वहां डाकिया था। डाकिया कोई रजिस्ट्री लेकर आया था। नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने रजिस्ट्री खोली तो उसमें किसी एग्जाम का फॉर्म निकला। आज भी नेहा के हाथों मायूसी लगी। उसके दिल के किसी कोने में एक आशा थी कि शायद इस बार उसके लिखे हुए पत्र का जवाब आ जाए। भैया दूज का त्योहार आने वाला था और उसने टीके के साथ प्यार भरा एक खत अपने भाई को भेज दिया था। अब नेहा को इंतज़ार था किसी जवाब खत का या मनी ऑर्डर का, लेकिन पिछले 10 सालों से ना तो उसके भाई का कोई मनी ऑर्डर आया था, ना ही कोई खत आया था। टेलीफोन पर जब भी बात वो करना चाहती तो कोई उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन ही काट देता था। ना जाने डाकिये के आने से बंधी उम्मीद की असफलता थी या सालों की इकट्ठी हुई भावनाएं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। पति की आवाज ने नेहा को चौंकाया तो नेहा आंसू पोंछकर अपने पति को ऑफिस जाता हुआ देख रही थी। फिर अपने पति के जाने के बाद नेहा ने अलमारी से अपने शादी का एल्बम निकाला और उसके पन्ने पलटने लगी। नेहा का सारा ध्यान उन तस्वीरों पर था जहां जहां उसके भैया थे। कितना प्यारा चेहरा था उसके भैया का। शांत और हंसमुख नेहा का भाई नेहा से 3 साल बड़ा था। अतीत के सभी पन्ने नेहा के सामने घूमने लगे। 3 पीढ़ियों तक परिवार में कोई लड़की ना होने की वजह से नेहा बचपन से ही सबकी लाडली थी। नेहा का बड़ा भाई तो उस पर जान देता था। नेहा का भाई जितना शांत था, नेहा उतनी ही नटखट थी। किताबें गायब कर देना, जूते छुपा देना, ये नेहा का रोज का काम था। नेहा के भैया उसकी सभी शरारतों को सहते, उसकी हर एक जिद को माना करते। उम्र में ज्यादा अंतर ना होने के बावजूद उसके भाई उसे बच्चों की तरह रखते थे। नेहा की माँ बताती थी कि तेरा बड़ा भाई तेरे पैदा होने से बहुत खुश था। कभी बचपन में अगर तेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो तेरा भाई पूरा दिन तेरे पास ही बैठा रहता था। और रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार तो नेहा का ही होता था। दोनों त्योहारों पर सुबह से ही नेहा की फरमाइशें शुरू हो जाती कि मुझे ये ला कर दो, तब मैं त्योहार मनाऊंगी। नेहा का बड़ा भाई नेहा के आगे पीछे घूमता रहता। अब नेहा के माता पिता गुस्सा करते कि तुमने अपनी बहन को सर पर चढ़ा रखा है, पर उसके नाज नखरे उठाने में नेहा के बड़े भाई ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉलेज तक आते आते नेहा और उसका भाई दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब नेहा एक लड़के से शादी करना चाहती थी जिसका नाम था विकास। अब यूं तो विकास नेहा के बड़े भाई को भी पसंद था, पर नेहा का बड़ा भाई चाहता था कि पहले नेहा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन नेहा की जिद के चलते घर में माँ और पिता को नेहा के बड़े भाई ने ही शादी के लिए मनाया था। उसके बाद विकास की नौकरी लगने से पहले ही दोनों की शादी हो गई। जीवन अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। नेहा अपने शादीशुदा जीवन में व्यस्त हो गई और नेहा के बड़े भाई ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। जब जब नेहा अपने मायके आती तो वो अपने भाई की शादी की बात उठाती रहती। विकास का काम भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था कि अचानक से एक हादसा हो गया। नेहा के पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु के बाद वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई। उत्तराधिकार नियम के मुताबिक दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर बंटवारा नेहा के पिता ने पहले ही कर दिया था। नेहा से जब संपत्ति में हिस्सा लेने की बात की गई तो उसने हाँ कर दी। इस देश में जहाँ लड़कियां अक्सर पिता की संपत्ति से हिस्सा लेने से मना कर देती हैं, वहाँ नेहा के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बात के बाद से नेहा के भाई के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। नेहा के पति विकास के व्यापार को मदद की जरूरत थी। नेहा को अपने ससुराल से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। बस यही सोचकर उस बेचारी ने हिस्सा ले लिया था, पर उसका भाई इसका उल्टा मतलब लगाएगा, ऐसा तो नेहा ने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे नेहा के भाई का उसके घर पर आना जाना और बातें करना सब कम हो गया। फिर एक दिन
नेहा को उसकी माँ ने बताया कि उसके बड़े भाई ने कोर्ट मैरिज कर ली है। नेहा तो हैरान हो गई। नेहा अपने भाई से खूब लड़ी कि ऐसी क्या जल्दी थी, हम शादी धूमधाम से करते, पर उसका भाई चुप रहा। भाई की चुप्पी ने नेहा को बेगानेपन का एहसास करा दिया। कई बार नेहा ने अपने भाई को उनके बदले व्यवहार के लिए टोका भी, लेकिन उसके भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। अब तो नेहा भी अपने भाई से दूर रहने लगी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक चाहे नेहा का भाई कितनी भी दूर क्यों ना हो, रक्षाबंधन और भाई दूज के त्योहार पर वो दोनों मिलते जरूर थे। पर अब ये सिलसिला भी खत्म हो गया। नेहा अक्सर अकेले में रोती। अब वो दिल के जख्म दिखाती भी तो किसे बताती कि उसका हक लेना ही उसे उसके भाई से दूर कर गया। उसने आखिर गलत किया ही क्या था? अब नेहा ये सवाल किससे पूछती? ना तो उसकी माँ उसे कुछ बताती थी, ना ही उसका भाई उससे कोई बात करता था। नेहा की भाभी अच्छी थी, पर भाई से संबंधित विषयों पर उसकी भाभी भी चुप ही रहती थी। धीरे धीरे भाई बहन में दूरी इतनी हो गई कि आना जाना, मिलना जुलना तो दूर, खत का जवाब देना तक बंद हो गया। नेहा का वो भाई जो राखी बंधवाने के लिए और टीका लगवाने के लिए नेहा के आगे पीछे घूमता था, नेहा की हर फरमाइश पूरी करता था, अब वो अपनी बहन को फोन तक नहीं करता था। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। एल्बम के पन्ने गीले हो गए थे। आंखों की नमी से तस्वीरें दिखनी बंद हो गई थी। नेहा ने एल्बम साफ की और खाना बनाने में लग गई। नेहा के बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया था। नेहा के पास 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। 2 दिन के बाद भाई दूज का त्योहार था, पर नेहा के बच्चों को अभी से ही बाजार से खरीदारी करने की पड़ी थी। शाम को बच्चों को बाजार लेते समय नेहा बहुत उदास थी। बाजार में हर तरफ खूब रौनक लगी थी। नेहा के बच्चों ने मनपसंद उपहार खरीदे। नेहा की बेटी ने कहा, मम्मी आप भी मामा जी के लिए कोई उपहार खरीद लो। तो नेहा ने अपनी बेटी को समझाया, तुम्हारे मामा दूर रहते हैं और मैं उन्हें पहले ही एक उपहार भेज चुकी हूँ। पर बच्चे नहीं माने। बेमन से नेहा ने अपने भाई के लिए एक और उपहार खरीद लिया। भाई दूज के दिन सभी ने नहा धोकर पूजा की। फिर थाली सजाकर नेहा की छोटी सी बेटी ने अपने बड़े भाई को टीका किया। बच्चों को त्योहार मनाता देख नेहा का मन भर आया, पर हंसते खेलते माहौल में नेहा ने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। अब नेहा अपने रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर होता हंगामा सुनकर नेहा रसोई से बाहर आई। दरवाजे पर नेहा की माँ, नेहा का भाई और भाभी थे। एक पल के लिए तो नेहा को यकीन ही नहीं हुआ। इतने सालों बाद वो अपने भाई को जो देख रही थी। नेहा के भैया बहुत कमज़ोर हो गए थे। नेहा के भैया ने बहन को गले लगाने के लिए दूर से ही नम आंखों के साथ बाहें फैलाई तो नेहा की आंखों से रोका हुआ समंदर बाहर निकलने लगा। वो भागकर अपने भाई के गले लग गई। दोनों भाई बहन रो रहे थे। बरसों का गुम हुआ प्यार बह रहा था। हमेशा की तरह नेहा ने अपने भाई को तिलक लगाया तो उसका भाई रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं बहुत ही मतलबी हो गया था। असल में पिताजी पर काफ़ी कर्ज था। जब उनकी मौत हुई तो हमारे घर में बहुत आर्थिक परेशानियां थी। तेरे द्वारा अपना हिस्सा लेने से मुझे लगा कि कलयुग में शायद पैसा ही सब कुछ हो गया है। स्वार्थ के अलावा इस दुनिया में और कोई रिश्ता होता ही नहीं। पर जब तेरी भाभी ने मुझे आर्थिक परेशानी में देख अपने मायके में जब यही कदम उठाया, तब मुझे एहसास हुआ कि औरत शादी के बाद अपने पति से किस कदर जुड़ जाती है। मेरी बहन, तूने जो किया वो सही था। माता पिता पर दोनों का समान हक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तूने तो हमेशा ही मुझे त्योहारों पर याद किया, पर मैं ही प्यार का ये बंधन निभा नहीं पाया। नेहा का बड़ा भाई रोता जा रहा था। नेहा की माँ, भाभी और नेहा का पति विकास और बच्चे सब खड़े देख रहे थे। नेहा ने थाली उठाई और थोड़ा गुस्से में कहा, मेरी फरमाइश पूरी करोगे तभी तुम्हें तिलक लगाऊंगी। नेहा के भैया रोते रोते मुस्कुरा उठे और बोले, हाँ ज़रूर करूँगा। भाई दूज के इस पवित्र बंधन ने दिलों को आखिर मिला ही दिया था। साथ संगत जी, ऐसा ही होता है भाई बहन का रिश्ता, बड़े ही प्यार वाला और नोक झोंक वाला। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन दोनों कुछ ही देर में
फिर से ऐसे बातें करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है, वहीं सदा अपने भाई से हर मुसीबत में रक्षा का वचन भी मांगती है। इस पवित्र रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। बहन भाई सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। कभी कभी बेटे के मन की जो बातें माँ भी नहीं समझ पाती, वो एक बहन समझ लेती है। भाई की शादी का जितना चाव एक बहन को होता है, उतना शायद ही किसी और को होता हो। जब एक बहन की शादी होती है तो भाई कैसे अपने बिछुड़ने के दुख को दबाकर शादी के सारे काम निपटाता है, और फिर बहन भी ससुराल से मायके आने के लिए कैसे अपने भाई का रास्ता देखती है। इसे सुनते सुनते आपको भी अपने भाई या बहन की याद आ गई ना। ऐसा ही रिश्ता तो होता है भाई बहन का, प्यार दुलार और तकरार का। एक बार फिर से आप सभी को भाई बहन के प्यार और पवित्र बंधन को दिखाते इस त्योहार भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।